जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम वैद्युत अपघटन विधि से आपको इथीन गैस बना करके दिखाएंगे कि वैद्युत अपघटन विधि में कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने किस विधि से आपको इथीन गैस बनाया था और किस प्रकार से बनाए थे। आइए चर्चा करते हैं हम आपको कोल्बे विधि, है ना। तो नाम है कोल्बे सिंथेसिस या इसी का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, है ना। कोल्बे सिंथेसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि जब सोडियम सक्सिनेट, समझ रहे होंगे कि जब सोडियम सक्सिनेट के घोल का विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो एनोड पर इथीन गैस का निर्माण होता है। कि क्या होता है, इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं हम कि जब सोडियम सक्सिनेट के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो एनोड पर इथीन गैस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोडियम सक्सिनेट को कैसे बनाएं और इस पर देखिए ध्यान देंगे, सीखने की चेष्टा करेंगे। तो ये देखिएगा हमारा आपको CH2 से, है ना, CH2 और यहाँ लिख देंगे COOH और यहाँ भी लिखेंगे CH2COOH, ठीक है। तो इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, ठीक है। क्या नाम है इसका? सक्सिनिक एसिड। अब इसको पहले आप NaOH के साथ अभिक्रिया कराइए। तो NaOH के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये बन जाएगा CH2, ये हो जाएगा COONA और ये हो जाएगा COONA और बन जाएगा हमको थोड़ा जल, ठीक है। तो यहाँ देखिए संतुलित नहीं है, हम क्या करते हैं, सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे और हाइड्रोजन हो गया कितना, 2 और 2 4। तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये हमारा बन गया क्या, ये बन गया हमारा सोडियम सक्सिनेट। अब हम इस सोडियम सक्सिनेट का विद्युत विच्छेदन करवाएंगे। तो यहाँ देखिएगा CH2COONA और यहाँ भी हो जाएगा CH2COONA। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम विधि लगा देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी विधि लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस लगाएंगे तो ये जो होगा आयंस में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, तो CH2 ये हो जाएगा COO, ये हो जाएगा COO, दोनों पर एक एक निगेटिव होता है और 2 सोडियम हो गया, सोडियम पर एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब भी किसी कंपाउंड पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करेंगे तो ये टूट जाएगा हमारा आयंस में। अब हम जानते हैं कि वैद्युत अपघटन में 2 ध्रुव लेकर के हम नोड पर लेके चलते हैं। पहले या कैथोड लेते हैं, तो कैथोड पर लेकर के चलते हैं, कैथोड आयंस पर लेकर के, कैथोड का मतलब होता है निगेटिव, तो निगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव वाला लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2Na पर एक क्या है, प्लस है, और किसी भी मेटल पर एक प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तब तो प्लस है। अब हम क्या करेंगे, इस आयंस को हम उदासीन करना चाहेंगे। तो जय वो त्याग किया है उतना इलेक्ट्रॉन को अगर ले लेगा तो उदासीन हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तब ने एक प्लस है। तो है सोडियम कितने, तो 2 सोडियम है, मतलब स्पष्ट हो गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये टूट जाएगा 2Na में। इधर आयंस था, इधर उदासीन हो गया। अब यहाँ 2Na को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो यहाँ बन जाएगा NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस। 2 लगा देंगे, संतुलित हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 और 2 4 हो गए। यहाँ भी 2 लगा दें, ऑक्सीजन 2 संतुलित है। अब यहाँ पर देखिए कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाते हैं। अब लेकर के चलते हैं 8 एनोड आयंस। एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पर क्या लेकर के चलेंगे, निगेटिव वाला लेकर के चलेंगे। CH2COO पर एक निगेटिव है, CH2COO पर एक निगेटिव है। अब किसी पर एक निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया है।
तो यह इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग करेगा, तब ना उदासीन हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन को ले ले, एक एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ये। तो यहाँ लिख सकते हैं CH2COO और यहाँ भी लिख सकते हैं CH2COO और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो ये उदासीन हो गया। अब उसको लेकर के चलेंगे CH2COO और यहाँ भी लिखेंगे CH2COO, तो ये टूट जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 में +2 CO2, ये बन गया हमारा इथीन गैस। समझ रहे होंगे। इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से हमने इथिलीन गैस बना करके दिखाया। और इसके बारे में शुरू से फिर से देख लेते हैं कि पहले सक्सिनिक एसिड को लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम सक्सिनेट और जल बन जाएगा। अब सोडियम सक्सिनेट पर इलेक्ट्रोलाइसिस लगाएंगे तो ये आयंस में टूट जाएंगे, और आयंस में टूटने पर हम जानते हैं कि वैद्युत बट 2 ध्रुव धन होता है, ऋण होता है। तो यहाँ पर हम पहले लेकर के चले किस पर, ऋण पर लेकर के चले, तो ऋण पर क्या होगा, जब ऋण है तो प्लस वाला लेकर के चलेंगे। अब इस पर एक पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है तो लेगा, तो कई इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, उदासीन हो गया। और इस सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करा दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बन गया। और फिर इसको हम एट एनोड आयंस पर लेकर के चले सक्सिनिक आयंस को, तो सक्सिनिक आयंस में 2 निगेटिव था, 2 निगेटिव का मतलब ये हो गया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब ना उदासीन हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन को लिया था, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो उदासीन हो गया। अब फिर इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये इथीन गैस में टूट जाता है। इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि कोल्बे विधि से, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से किस प्रकार कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने इथिलीन गैस का निर्माण किया था। अगले वीडियो में हम आपको एसिटिलीन बना करके दिखाएंगे कोल्बे विधि से के द्वारा। समझ गए होंगे। जय हिंद।